बच्चों, मैं गोविंद दसाती एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ से आज मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन की यूनिट 3 जिसका नाम है पशु चिकित्सा संबंधी औषधि व उपकरण। पशुओं की चिकित्सा में जो औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं व जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम व उपयोग लिखिए। आपको 2 प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इस यूनिट से 4 अंक का प्रश्न आपको आता है। पहले प्रश्न इसमें ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको नाम दे दिए जाते हैं कि निम्न औषधियों के उपयोग लिखिए। दूसरे प्रकार का प्रश्न आपको इसमें आता है कि किन्हीं 4 औषधियों या उपकरणों के नाम लिखकर उनके उपयोग लिखिए। तो मैंने सबसे पहले औषधियों के बारे में आपको क्वेश्चन बनाया है कि जो मुख्य औषधियाँ हैं उनके नाम, उनकी पहचान और उनका क्या प्रयोग है पशु चिकित्सा में। तो मैंने इस शॉर्ट में आपको इसमें बताने का प्रयास किया है। 1 अंक का एक उपकरण या औषधि पूछी जाती है और विगत वर्षों में जो देखा गया है कि 4 बिंदु आपसे इसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो उपकरणों के हों या औषधियों के हों। तो सबसे पहले मैंने आपको औषधियों वाले प्रश्न लिए हैं। इसी बीच में आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो वीडियो आपने मेरे अभी नहीं देखे हैं तो आप YouTube पर सर्च करके असाटी एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से मेरे बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपको मेरे एग्रीकल्चर के जो 3 विषय हैं 12th में चलते हैं उनकी सारी जानकारी, सारे नोट्स आपको प्राप्त हो सके। तो पहली औषधि मैंने आपको यहाँ ली है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, तूतिया भी इसे बोलते हैं। यह नीले रंग का कणाकार पाउडर होता है। इसे पेट के कीड़े मारने में उपयोग किया जाता है। फीता कृमि, गोल कृमि जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको मारने में इनका उपयोग होता है। पैर डुबकी फुटबाथ में इसके 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी पशुशालाएं जो होती हैं उनके दरवाजे पर फुटबाथ बनाए जाते हैं जो लंबाई चौड़ाई में सीमेंट कंक्रीट की हौदी नुमा बना के उसमें पानी भर दिया जाता है, जिसमें कॉपर सल्फेट के घोल का प्रयोग किया जाता है। तो पशु जब सुबह पशुशाला से बाहर निकलते हैं तो उनके पैरों में ये दवा लग जाती है। वापस दिन भर चढ़ने के बाद जब शाम को पशुशाला में अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके पैरों में दवा लग जाती है और खुरपका रोग से पशुओं की सुरक्षा होती है। ये पैर डुबकी कहलाती है। दूसरी आपकी औषधि है बोरिक एसिड। यह रंगहीन गंधहीन पाउडर होता है। इसका प्रयोग मुंह के छालों के उपचार में किया जाता है तथा घावों को सुखाने में भी इसका प्रयोग होता है। तीसरी औषधि है आपकी पोटेशियम परमैंगनेट। यह गहरे बैंगनी रंग के कणों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग सांप के काटने पर उसके जहर को कम करने में किया जाता है और कुओं के पानी को साफ करने में भी इसका प्रयोग ये लाल दवा के नाम से भी बाजार में आता है। चौथा है आपका कार्बोलिक एसिड। यह रंगहीन, दानेदार व स्वाद में मीठा होता है। इसके घोल का प्रयोग घावों को धोने में किया जाता है तथा इसके 2% घोल से जूं, टिश्यू, खाज, खुजली इत्यादि का भी नियंत्रण किया जाता है। 5वीं औषधि आपकी अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर भी कहते हैं। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वाद में नमकीन होता है। इसका जो मुख्य प्रयोग है सूजन कम करने में इसका प्रयोग होता है लोशन के रूप में। पशुओं में पेशाब रुक जाने पर भी इसको देते हैं तो पशुओं की पेशाब उतर जाती है।
छठवीं औषधि है इसमें आपकी फिटकरी एलम। ये जनरली सबके घरों में पाए जाने वाला एक औषधि है। यह रंगहीन, स्वाद में कसैली व मीठी होती है। ये बहते हुए रक्त को रोकने में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। भीतरी रक्त प्रवाह है। भीतरी रक्त प्रवाह का मतलब पेट में जब कोई आंतरिक क्षति हो जाती है, किसी भाग से ब्लीडिंग होने लगती है, तो फिटकरी खिलाने से उसमें खून का प्रवाह रुक जाता है। आँखों को धोने में किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर इसके पानी से आँखों को धो सकते हैं। अगली औषधि है आपकी अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। यह रंगहीन, स्वादहीन, हल्का पीला तरल पदार्थ है। इसका जो मुख्य उपयोग है, पेट की ऐंठन तथा वायु दर्द में गैस बनती है जब पशुओं में, तो उसमें इनको पिला दिया जाता है। आँखों में कचरा जाने पर उसकी सफाई भी इसके द्वारा की जा सकती है। अगली औषधि है आपकी पोटेशियम नाइट्रेट, कलमी सोरा जो कहलाता है। यह सफ़ेद रंग का, स्वाद में नमकीन होता है। इसका प्रयोग बुखार कम करने में किया जाता है। इसके लोशन का प्रयोग चोट, मोच तथा सूजन को ठीक करने में भी किया जाता है। इसके बाद अगली औषधि आपकी तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल। यह रंगहीन, स्वाद में तीखा व कड़वा होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः घावों को ठीक करने में, जोड़ों व मोच के दर्द को ठीक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तारपीन का तेल। और गोल कृमि, फीता कृमि जो आंतरिक परजीवी होते हैं, उनके नियंत्रण में भी इसका प्रयोग होता है। इसके बाद अगली औषधि है हींग। ये भी सामान्यतः सभी घरों में पाई जाती है। यह तीखी गंध व कड़वे स्वाद वाली औषधि है। यह एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके 20% घोल का प्रयोग घावों को धोने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगली औषधि है सुहागा। यह रंगहीन, गंधहीन पाउडर होता है। इसका प्रयोग मुंह के छालों के उपचार में व आँखों को धोने में किया जाता है। तो ये आपकी 11 औषधि हो गई। अगली औषधि आपकी इसमें जो मैंने 12वें नंबर पर ली है, कुचला। एक जंगली पौधे से प्राप्त होने वाली औषधि है। इसकी मुख्य पहचान है कि इसके बीज पैसे के आकार के होते हैं। 1 रुपये के सिक्के के आकार के बीज होते हैं जो औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये गंधहीन, स्वाद में कड़वा होता है। श्वास संबंधी रोगों में इसके बीजों का पाउडर प्रयोग किया जाता है तथा भूख बढ़ाने में भी कुचले के बीजों का प्रयोग किया जाता है। अगली औषधि आपकी आती है कत्था, कटेचू। पान वगैरह में इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, देसी कत्था। यह हल्के भूरे व लाल रंग के डेलों के रूप में पाया जाता है। डेले मतलब टुकड़े। इसका प्रयोग पतले दस्त रोकने में बेलगिरी व कत्था प्लस अदरक पदक खड़िया मिट्टी प्लस चावल का माड़ में देने से लाभ होता है। दस्त जब पशुओं को पतले लगते हैं तो उनके लिए हम बेलगिरी प्लस कत्था प्लस अदरक प्लस खड़िया मिट्टी और चावल के माड़ में ये सारी चीज़ें मिलाकर देने से दस्तों की रोकथाम हो जाती है। सौंठ, जिंजर, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अदरक को सुखाने के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है वो सौंठ कहलाती है। तो इसकी पहचान है, अदरक की सूखी अवस्था सौंठ कहलाती है। इसका उपयोग है, इसके पाउडर का प्रयोग दस्त कम करने में व भूख बढ़ाने में किया जाता है। अगला इसका प्रयोग है पेट की गैस को बाहर निकालने में भी सौंठ का महत्वपूर्ण योगदान है। पशुओं के पेट में जब गैस बनती है तो सौंठ का पाउडर देने से उनको राहत मिलती है। चिरायता, ये भी एक देसी औषधि है। मुख्यतः यह भूरे रंग का, स्वाद में कड़वा होता है। बुखार के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। पेट संबंधी विकारों को ठीक करता है। इसके काढ़ा देने से बुखार में तुरंत आराम मिलता है।
अगली औषधि है आपकी मैग सल्फ। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वाद में नमकीन होता है। इसकी पहचान है, पहला पॉइंट आपको इसका लिखना है। इसके बाद इसका प्रयोग घावों को भरने, जो घाव हो जाते हैं पशुओं को, और तीसरा उपयोग है इसका कलवी सोरे के साथ देने पर बुखार भी कम हो जाता है। अगला औषधि आपकी आयोडीन। यह गहरे नीले रंग का पदार्थ होता है। इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, टिंचर घावों को साफ करने में प्रयोग इसका होता है। इसका प्रयोग मलहम के रूप में चोट, मोच तथा सूजन में किया जाता है। इसके बाद अगली औषधि आपकी आती है ग्लिसरीन। यह रंगहीन द्रव्य है जो स्वाद में मीठा होता है। इसका प्रयोग मुंह के छालों के उपचार में किया जाता है। यह कब्ज के उपचार में भी 1/3 पानी के साथ मिलाकर देने से इसमें लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद अगला है क्लोरोफॉर्म। यह रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। इसका प्रयोग घावों को धोने में किया जाता है तथा पशुओं को बेहोश करने, निश्चेतक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। फिर इसके बाद अगली औषधि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्ब भी इसको बोलते हैं संक्षेप में। यह रंगहीन, स्वाद में नमकीन होता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने का ये काम करता है, एसिडिटी जिसको हम कहें। इसके 2% घोल का प्रयोग जले कटे भागों पर करने से इससे राहत मिलती है। और इसके 1% घोल का प्रयोग आँखों को धोने में भी किया जाता है, कीचड़ वगैरह आँखों में आने पर। अगली औषधि है आपकी गंधक सल्फर। यह पीले रंग का हल्की गंध वाला पदार्थ होता है। इसका उपयोग वैसलीन के साथ खुजली इत्यादि की रोकथाम के लिए किया जाता है। दाद खाद, एक्जिमा के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः स्किन डिसीज जो होती है उन सभी में सल्फर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगली औषधि है कपूर कैंपर। यह रंगहीन, पारदर्शक, विशेष गंध वाला पदार्थ है। ये भी सभी घरों में लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग घावों को भरने में किया जाता है तथा नारियल के तेल के साथ मिलाकर चोट, मोच, गठिया रोग के उपचार में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये 22 औषधियाँ हैं जिनमें से ही आपको जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपसे अगर अलग अलग पूछे जाते हैं तो आप इनका पहचान और उपयोग लिखिए। अगर आपसे पूछा जाता है कोई 4 लिखिए तो जो भी आपको 4 अच्छे लगे उनको लिखें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन अभी विगत वर्षों में पूछे गए हैं औषधियों के अलावा शॉर्ट नोट्स के रूप में। पीड़ाहारी औषधियाँ क्या हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ क्या हैं, ज्वरनाशी औषधियाँ क्या हैं, रोगाणुनाशक क्या हैं, बमनकारी क्या हैं, परजीवीहारी क्या है। तो मैंने इस पे भी 8-10 पॉइंट आपको अलग से लिए हैं, जिन पे मेरा अधिक से अधिक तक यही प्रयास रहता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर से बाहर ना जाए। जो पूछा गया है विगत वर्षों में वो उन्हीं आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देता हूँ। अगला इसमें मैंने लिया है पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक। ये होते क्या हैं? वह दवाएं जो पशु शरीर के दर्द या पीड़ा को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, पीड़ाहारी दवाएं कहलाती हैं। हम दर्द निवारक औषधियाँ भी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं आपका कपूर, बेलाडोना, एस्प्रिन, अमोनिया इत्यादि। तो आपको इनकी परिभाषा एक लाइन में लिख देने हैं, इनके एग्जाम्पल लिख देना है, वो आपका 2 अंक का काम इसमें हो जाता है। अगली हेडिंग है इसमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियाँ। ये क्या काम करती हैं? तो यह जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। इनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं द्वारा होने वाली जो बीमारियां होती है उनका नियंत्रण इनके द्वारा होता है।
के जो एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जितने भी क्लिन या साइक्लिन हैं वो सारे औषधियाँ एंटीबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। ओरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद अगला है ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक्स, नाम से ये स्पष्ट है, ऐसी औषधियाँ जो ज्वर, जिसको हम बुखार कहते हैं, ठीक करने का काम करती हैं या बुखार नामक रोग के नियंत्रण में प्रयोग की जाती हैं, वो ज्वरनाशी औषधियाँ कहलाती हैं। इनके उदाहरण हैं आपका मैक्सल्फ, कोनेन और एस्प्रिन। तो शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका रोगाणुनाशक एंटीसेप्टिक, घाव को बढ़ाने या बढ़ने से रोकने के लिए जो औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं या सूक्ष्म जीवाणुओं या रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जो औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं वो रोगाणुनाशक या एंटीसेप्टिक के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपका बोरिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल, आयोडीन इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बमनकारी एमेटिक्स, उल्टी होना, ये औषधियाँ जब कोई पशु जहरीला पदार्थ खा लेता है और उसको कोई तकलीफ़ होती है तो हम इन औषधियों को उसको खिला देते हैं, जिससे उसको उल्टी हो जाती है और वो जहरीला पदार्थ उसके पेट से बाहर निकल जाता है, उसका जहर कम हो जाता है। फिटकरी, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सरसों का तेल इत्यादि ये बमनकारी औषधियों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद परजीवीहारी पैरासिटिसाइड, यह औषधियाँ त्वचा के परजीवियों को मारने में प्रयोग की जाती हैं। परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। और उनको नष्ट करने के लिए जो औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं वो पैरासिटिसाइड या परजीवीहारी कहलाती है। इसमें कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, DDT और अन्य इत्यादि एग्जाम्पल्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है दस्तावर परगेटिव, यह दवाएं दस्तावर होती हैं। इनका प्रयोग करने से पशुओं को दस्त लगने लगते हैं। इसमें अलसी का तेल और जमाल गोटा इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद है अरेचक लैक्सेटिव, यह औषधियाँ पेट को साफ करने में सहायक होती हैं। जब अपच हो जाती है पशु को तो उस स्थिति में इनको दिया जाता है। इसमें आपका ईसबगोल की भूसी एक देसी औषधि है, मैगसल्फ और सोरा, इनका प्रयोग अरेचक के रूप में किया जाता है। कृमिनाशी एंटी हेलमिंथीज, कृमि दो प्रकार के होते हैं, इसमें फीता कृमि, गोल कृमि। तो आंत में जो परजीवी पाए जाते हैं उनको मारने के लिए जो औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं वो कृमिनाशी औषधियाँ कहलाती हैं। छोटे बच्चों में, पशुओं में ज़्यादा ही समस्या होती है। इसमें इसके उदाहरण है आपका कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, तारपीन का तेल इत्यादि छोटे बच्चों को पिला देते हैं, जिससे उनमें उनके पेट में उपस्थित कीड़े नष्ट हो जाते हैं। बातसारी कार्मिनेटिव, यह पेट में जो गैस बनती है या वायु बनती है जब पशुओं का पेट फूल जाता है, उस स्थिति में जो दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं बातसारी औषधियाँ कहलाती हैं। इसके उदाहरण है आपका हींग, काला नमक, अजवाइन। तो ये पशुपालन की तीसरी यूनिट का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको औषधियों संबंधी जानकारी दी। इसके सेकंड पार्ट में आपको उपकरण जो पशु चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा।
आप लोग इन वीडियो के माध्यम से अपने नियमित नोट्स बनाते रहें और अपने नोट्स तैयार करके रखें। वीडियो को देखने के बाद इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने कमेंट्स लिखें। कमेंट्स में आप अपनी संस्था का नाम ज़रूर दर्ज करें कि आपको वीडियो कैसे लगे। धन्यवाद।